हेलो स्टूडेंट। सो बेटा हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 8 में हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था हमारा एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व के ऊपर आपने कुछ क्वेश्चन किए थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis, line x is equal to √3y and the circle x square plus y square is equal to 4। बेटा आपको एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो x एक्सिस से बाउंडेड हो, x is equal to √3y लाइन से बाउंडेड हो या सर्कल से बाउंडेड हो। उस देखिए इस क्वेश्चन को, अगर हम इसकी फिगर की बात करें, फिगर ड्रा करें बेटा, तो वो भी काफी सिंपल ही है। ये देखिएगा, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस। आप एक सर्कल ले लीजिए, सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 है। ये देखिएगा, ये ले लीजिए, ये आपके पास सर्कल है और सर्कल आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। ये ले लीजिए, ये आप सर्कल कौन से चल, ये सर्कल। चलिए आपको एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपको पता ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये है। अब देखिएगा सर्कल है, इसके बाद ये लाइन है x इज इक्वल टू √3y। अगर मैं इसे ग्राफ की बात करूं, x इज इक्वल टू √3y, सो y इज इक्वल टू 1/√3x, y इज इक्वल टू 1/√3x। क्लियर बेटा? अब ये जो आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में किया था, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। y इज इक्वल टू mx एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर से पास करती है। अब यहाँ पे अगर m की वैल्यू देखें तो 1/√3 है और m होता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू 30। तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी ये यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये लाइन है, ये आपकी इस टाइप से आपको मिल जाएगी। ये एक लाइन लगा दीजिएगा, ये आपके पास है x इज इक्वल टू √3y। क्लियर? ये आपके पास सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो अगर आप यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इस क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। बाउंडेड बाय x एक्सिस, ये x एक्सिस है, इसने बाउंड किया है, एंड बाउंडेड बाय लाइन दिस, इस लाइन ने बाउंड किया है। ये आपके पास है बेटा, ये क्लियर। यानी कि आप लोगों को जो निकालना है, आप ये एरिया निकालना है, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एरिया, अब इस एरिया को आप निकालेंगे कैसे? देखिए, इसको निकालने के लिए यहां से बेटा यहां से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये देखिए बेटा, सपोज करिए ये पॉइंट ए है, ये तो ओ आपका ओरिजिन है और ये पॉइंट आपका यहाँ पे बी है और आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ए। क्लियर? अब आपको ये कंप्लीट एरिया निकालना है बेटा, ये कंप्लीट। तो कैसे निकालेंगे? पहले ये एरिया निकालेंगे, एरिया वो ए बी, फिर उसके अंदर आप ये एरिया ऐड कर देंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ए एम बी। ये ऐसे एरिया निकाला जाएगा ये, ठीक है। देखिए, जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं बेटा, स्टार्ट करेंगे तो जो उसका आपने ग्राफ बनाया है उसके बारे में भी आप लिखेंगे, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो स्टार्टिंग करते हैं यहीं से, यही चीजें लिखेंगे। फर्स्ट वी ड्रा द रफ स्केच। फर्स्ट वी ड्रा द रफ स्केच। करिए बेटा, पहले हम इसका एक रफली ग्राफ बनाएंगे जो मैंने बना रखा है, ये इस टाइप से। देखिए, सो अगर नंबर 1 में बात करूं, सर्कल को, लाइन को ले लीजिए,
x is equal to root 3y, that is y is equal to 1 by root 3x is a straight line. जो आपको मैंने बताया है वही वर्डिंग लिख रहा हूं बेटा. is a straight line passing through origin. ये origin से पास करती है and making an angle of 30 degree with x axis. क्लियर हुआ बेटा? देखिए आपको याद होगा 11th क्लास का टॉपिक था स्ट्रेट लाइन. ये आपके पास y इज इक्वल टू mx टाइप से है. ये m आपके पास स्लोप होता है बेटा. तो यहाँ पे m की वैल्यू आपके पास है m इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 और m होता है टेंजेंट थीटा. तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3. थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. क्लियर बेटा? तो ये आपके पास यहाँ से थीटा की वैल्यू ऐसे मिल जाती है. अब सेकंड है, जो सेकंड आपके पास है वो एक सर्कल. तो नंबर 2 लिखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. दैट इज, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मीनिंग हुआ 2 स्क्वायर. ये आपके पास है. ये एक सर्कल है. इज अ सर्कल. ये आपके पास सर्कल है विद सेंटर, जिसका सेंटर है वो 0 0 है. विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2. और इसका रेडियस है वो आपके पास 2 है. क्लियर? सेंटर 0 0 रेडियस 2. तो बड़े यह वर्डिंग आपको लिख रही है. ठीक है, सिंपल सा काम होता है, कोई इससे बड़ा काम नहीं है. तो वर्डिंग लिखने के बाद एरिया तो आपको पता ही लग गया आपको एरिया कौन सा निकालना है. तो एरिया पहले तो आप ये एरिया निकालेंगे प्लस इसके अंदर ये ऐड कर देंगे. तो इस एरिया को निकालने के लिए देखिएगा हमें क्या करना पड़ेगा. ये पॉइंट देखिए, ए पॉइंट क्या है? सर्कल का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. क्या है? सर्कल का और लाइन का क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो पहले हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालेंगे. क्लियर? क्या करेंगे पहले? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बड़ा सिंपल सा काम है. दोनों को सॉल्व कर लीजिए. ठीक है ना? दोनों क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे. लेट सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कि ए पॉइंट पे कट करता है. लेट x इज इक्वल टू रूट 3y एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट्स एट ए ले लीजिए, ये ए डैश ले लीजिए. ए एंड ए डैश 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं बेटा. solving x is equal to root 3y and x square plus y square is equal to 4. ये सॉल्व करना है. देखिए सॉल्व करना सिंपल सा मेथड है. यहां से आप स्क्वायर करेंगे सो x square is equal to 3y square आ जाएगा. क्लियर? x square is equal to 3y square आएगा. तो ये चलो 1 ले लीजिए, ये 2 फुट 1 की वैल्यू आप 2 में रख लीजिए. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है तो ये आपके पास 3 x स्क्वायर की वैल्यू 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो ये आपके पास आ गया 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो व्हाट इज y स्क्वायर? y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. व्हाट इज y? y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. सो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई बेटा. यहाँ पे जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो x क्या आएगा? ये 1 में पुट कर दो. फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू y की वैल्यू प्लस माइनस 1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस रूट. ठीक है? यहाँ पे जब आप y को प्लस माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस माइनस रूट 3. सो ए पॉइंट्स
ए में दोनों पॉजिटिव है बेटा, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सो यहाँ पे √3, ठीक है। देखिए एक पॉइंट क्या है आपके पास, एक्स की वैल्यू √3 और वाई की वैल्यू क्या है 1। ये बी नेगेटिव वाला बेटा, बी नेगेटिव। देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, बी नहीं ए डैश, इसके अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं तो एक्स को भी नेगेटिव लिया जाएगा और वाई को भी। तो ये मिला -√3 -1, बट इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं आप लोगों को बेटा, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए आपके, ए है √3 और ए डैश है -√3 -1, लेकिन हमें ए डैश की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सिर्फ ए चाहिए। तो ए आपके पास है √3 and 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्लियर बेटा। ए पॉइंट आपने निकाल लिया। अब क्या किया आपने, परपेंडिकुलर ड्रा किया। इसके बाद देखिए ड्रा परपेंडिकुलर AM, ड्रा perpendicular AM on x-axis at the point M। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया अभी, ठीक है। अब देखिए जो रिक्वायर्ड एरिया होगा आपके पास, जो एरिया आपको निकालना है, ठीक है ना, वो एरिया कौन सा है आपके पास, सो रिक्वायर्ड एरिया बेटा। रिक्वायर्ड एरिया की अगर बात करें, रिक्वायर्ड एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया की अगर बात करें तो एरिया ऑफ रीजन OAM लिख देते हैं, एरिया ऑफ रीजन OAM प्लस एरिया ऑफ रीजन AMB। देखिए बेटा दोबारा से मैं आपको समझा दूं कि अगर सिर्फ ये ना होता ना, ये होता तो ये सिंपल एक ही कर्व का था, आप आराम से निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे देखिए ये एरिया इस लाइन के द्वारा बाउंड है और यहाँ पे ये एरिया इस सर्कल के द्वारा बाउंड है। ये आप एक पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पे देखेंगे बेटा तो ये ऊपर से देखो ये लाइन बाउंड करती है इस एरिया को, तो और इस एरिया को इस सर्कल बाउंड करता है, तो इस पे y की वैल्यू डिफरेंट होगी, इस पे y की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसीलिए हमें ये एरिया निकालने, जो रिक्वायर्ड एरिया वो निकालने के लिए एरिया ऑफ दिस रीजन प्लस एरिया ऑफ दिस रीजन करना पड़ रहा है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है क्वेश्चन के अंदर कि इस रीजन में अगर आप देखेंगे तो ये इस लाइन के द्वारा बाउंड है, इसमें देखेंगे तो ये इस सर्कल के द्वारा बाउंड है, तो यहाँ पे y की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, डिफरेंट वैल्यू है, इसलिए आपको एरिया अलग अलग निकाल के ऐड करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए एरिया ऑफ रीजन OAM ये है, ये पॉइंट क्या है, अगर m की बात करूं तो ये होगा √30। क्लियर, सिंपल सी है, क्योंकि देखिए x कोऑर्डिनेट √3 है ना, तो x कोऑर्डिनेट √3 और y 0 होता है, तो m पॉइंट ये है और ये आपको पता ही है कि 0 0 होता है। तो यहाँ पे आपको x की लिमिट क्या मिली, 0 से √3, 0 से √3, ठीक है। तो आप इस पे लिमिट लगाएंगे 0 to √3। अब इस कर्व के ऊपर y की वैल्यू, इसके ऊपर बेटा y की वैल्यू, ये लाइन है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू ये लिख रखा है, तो y क्या आएगा 1/√3x, तो लिख दीजिए 1/√3x dx। ये एरिया ऑफ रीजन OAM है प्लस, ठीक है। अब आप यहां से आइए, यहां से ये m पॉइंट तो √30 मिलेगा, b पॉइंट क्या होगा, यहां से यहां तक ये रेडियस ऑफ सर्कल है और सर्कल का रेडियस क्या है 2 है, तो b आपके पास 2 0, ठीक है। तो इस रीजन के अंदर x की रेंज क्या है, √3 से 2, तो क्या लिखेंगे √3 to 2। अब इस कर्व के ऊपर y की वैल्यू, सर्कल के ऊपर y की वैल्यू, जो सर्कल है उसके ऊपर y की वैल्यू, अगर मैं सर्कल के ऊपर y की वैल्यू की बात करूं तो क्या आएगी, सर्कल के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास है x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, सो y² इज इक्वल टू 4 - x²।
y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इट्स रूट, ये बता, ठीक है। तो y की वैल्यू है वो आपके पास है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट, ये बेटा ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। इस 4 को क्या लिख लेंगे, इसको 2 का स्क्वायर लिख लीजिए। अब तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ऑपरेट करेंगे बेटा। ये 1/√3 है, 1/√3 तो कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो कांस्टेंट तो है एज इट इज 1/√3 एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट आपके पास है 0 to √3, ये बेटा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ये आपके पास है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ये फार्मूला बेटा आप लोगों ने किए थे, करवाए भी थे आप लोगों को, ठीक है। याद होगा आपको फार्मूला, नहीं है तो याद करना था। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो बताया था x/2, ये एज इट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, इसीलिए तो इंटीग्रेशन करवाया था आपको बार बार, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस फार्मूले को ऑपरेट करेंगे तो x/2, हाँ जी x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट एज इट इज, प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 मीन 4/2, 4/2 साइन इनवर्स x बाई a, x बाई a मीन x/2, ठीक है भाई। इसकी लिमिट आपके पास है √3 to 2, ये बेटा। अब तो क्या करना आप लोगों को, सिंपल इसे लिमिट पुट करके और इसका सिंपलीफिकेशन करना है। तो देखिए बेटा, अब तो हमें क्या करना है, लिमिट पुट करके सिर्फ सिंपलीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे, अगर आप लिमिट पुट करेंगे, x को पुट करेंगे बेटा √3, तो x स्क्वायर है √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो ये आपको 3 मिलेगा। फिर पुट करेंगे 0/2 भी है, ये 3/2 माइनस 0, ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया आपका, ठीक है ना। देखिए x की जगह √3 करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, 3/2 माइनस 0/2 0 होता है। ऐसे इसको सिंपलीफाई करेंगे आप। फर्स्ट बेटा अपर लिमिट में 2 पुट करेंगे, जब 2 पुट करेंगे देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो पार्ट 0 हो गया ये, ठीक है। अब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे, सो बेटा अब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे, सो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 हो जाएगा, सो ये 4/2 तो 2 होता है, साइन इनवर्स 2/2 तो साइन इनवर्स ये 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, x को पुट किया जाएगा √3, तो यह आ जाएगा √3/2, यहाँ पे बेटा x को √3 पुट किया, इसके बाद यहाँ पे √3 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 आएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये बात, ये दो लिमिट पुट कर रहे हैं तो माइनस का साइन तो आप लगाएंगे, क्लियर। यहाँ पे x को पुट किया √3, तो √3/2, √3 स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 1, 1 स्क्वायर रूट 1 आ गया, ये आपके पास 4/2 2 है। साइन इनवर्स x को पुट किया है √3/2, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा आप सिंपलीफाई करेंगे। सो देखिए बेटा, ये तो आपके पास आ गया 1/√3 इंटू 3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स, ये 1 को क्या पुट करते हैं साइन में, साइन π/2 ये पुट कर देंगे, क्लियर। ये माइनस √3/2 है, ये -2 साइन इनवर्स √3/2, ठीक है, साइन के अंदर। तो साइन 60 की वैल्यू होती है, यानी कि π/3 होता है √3/2, ये भी आपको पता है। ये देखिएगा, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ। अब अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, ये √3 है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, √3/2 हो गया, प्लस ये आपको 2π/2 मिला, माइनस √3/2 मिला, ठीक है, ये आपको -2π/3 मिला, ये तो कैंसिल ही हुआ, तो ये पाई है, सो पाई माइनस 2π/3,
सो 3 पाई माइनस 2 पाई दैट इज पाई बाय 3, ये आपका पाई बाय 3। तो आप ऐसे एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ऐसे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में करता हूं। The area between x is equal to y scale and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a. Find the value of a. ये बोला गया बेटा, ये आपके पास 2 कर्व्स हैं, तो आपके पास x is equal to y scale ये पैराबोला है, x is equal to 4 एक लाइन है, ठीक है। जो इनके बीच का एरिया है इसको x is equal to a 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर क्वेश्चन सॉल्यूशन की बात करें बेटा, अगर आपको बेसिक पता लग गया कि क्या आपके पास गिवन है और क्या करना है, तो क्वेश्चन बहुत सोल्व है। सो बहुत ही सिंपल है। देखिए इसकी फिगर ड्रा करके दिखाता हूं आप लोगों को। बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी कि एरिया अंडर कर्व में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिगर आती है तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है। सो देखिएगा, ये आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू x, आपको याद ही होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्या होता है, राइट हैंडेड पैराबोला होता है। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, आपके पास इस टाइप से एक राइट हैंडेड पैराबोला है, ये आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, ठीक है। या आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू y स्क्वायर। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 एक लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। सो ये ले लीजिए आप, x इज इक्वल टू 4, ये ले लेते हैं, ये आपके पास है x इज इक्वल टू 4, है ना। यहां से ये डिस्टेंस आपके पास 4 है। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बोला गया उसमें बोला गया है कि जो इनके बीच का एरिया ना, ये एरिया, ये बड़ा, इसको एक लाइन है x इज इक्वल टू 8, वो क्या करती है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहां मान लेते हैं, तो आपके पास है एक, ये ले लीजिए, ये बेटा, ये है x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। ये इस जो एरिया था उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, जो ये एरिया है और ये एरिया है इक्वल आना चाहिए, ठीक है। भाई ये क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, तो ये एरिया, ये बेटा, और ये एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले ये एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्लियर, फिर ये एरिया फाइंड आउट करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए देखिएगा आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ओरिजिन होता है 0 0, फिर ये पॉइंट x इज इक्वल टू a है, तो x इज इक्वल टू a है तो y तो 0 होता है, a 0 हो जाएगा। ये पॉइंट आपके पास x इज इक्वल टू 4 है, सो 4 0 हो जाएगा, ये बेटा ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए जब आप यहां से इस रीजन का एरिया निकालेंगे, इसका बेटा, तो लिमिट होगी 0 से a, फिर इसका निकालेंगे तो लिमिट होगी a से 4। ऐसे आप एरिया को इक्वल रख के और a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेटा ये तो आपको क्लियर हो गया है कि आपको क्या करना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, फिर ये इसके इक्वल रखना है, इस एरिया के इक्वल, दोनों एरिया निकाले फिर इक्वल पुट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं, जैसे आपको ये एरिया निकालना है बेटा, तो ये सिमेट्री है, जैसे जितना एरिया ये है इतना ही एरिया ये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखे एरिया बोला गया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड लाइन, तो ये भी तो यही है ना, इसमें ये नहीं बोल रखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है बेटा, तो ये एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। अब ये एरिया निकालेंगे बेटा, तो यहां से देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 2 से, क्लियर, और ये एरिया निकालेंगे तो भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ की बात करते हैं तो पहले मैं ग्राफ भी बना देता हूं। फर्स्ट वी ड्रा द रफ स्केच। जैसे आपको पता ही है x is equal to y square, that is y square is equal to x is a right handed parabola, है ना। आपने 11th क्लास में सीखा था ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये बेटा। सेकंड आपके पास गिवन है x is equal to 4, x is equal to 4 is a line
पैरेलल टू y axis at a distance of 4 units फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर ये आपकी एक लाइन है, ये पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर बेटा? अब x इज इक्वल टू a क्या करती है, इन दोनों के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, x इज इक्वल टू a भी क्या होगी, एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ a यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कर लेते हैं इस चीज को, तो ये तो आपके पास गिवन ही है। अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन कर लेते हैं। देखिए बताओ, अगर आप चाहें तो पॉइंट का नाम दे दीजिएगा, नाम दे देते हैं, ये O है, ये A दे दीजिए, ये B, ये C। ठीक है, ये B, ये Q, ये अकॉर्डिंग टू गिवन एरिया ऑफ रीजन, ये इसको नाम दे दीजिए BOCA या AB, जो भी आपको देना है, ABOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन O, बेटा O Q B A C R, ये P है, और P P Q B A C R, ये एरिया आपस में इक्वल आएंगे। ठीक है, अब हम इनके ऊपर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वल पुट करेंगे। सो देखिए जरा, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, दोबारा कर रहा हूं, देखिए ये कंप्लीट एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, ये एरिया और ये इक्वल है, तो इसी को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे x की रेंज 0 से a, 0 से a पुट कर दिया। अब इस कर्व के ऊपर y की वैल्यू, इसके ऊपर y की वैल्यू बेटा, जब y स्क्वायर इज इक्वल टू x है तो y इज इक्वल टू रूट x मिलेगा ये। ठीक है, तो हमारे पास इस जो ये रीजन है इसका एरिया बेटा, इस रीजन का एरिया निकालेंगे। देखिए यहाँ पे उसे तो मल्टीप्लाई करना होगा, ये और ये सेम। अब देखिएगा a की रेंज a to 4 है, a to 4, क्लियर। और यहाँ पे इस कर्व के ऊपर y की वैल्यू सेम है, y इज इक्वल टू रूट x, ये बेटा। तो आप इनको इक्वल रखेंगे, ये 2 एरिया इक्वल है ना। अगर आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, क्या मिलेगा, रूट x है, उसका इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 है ना, तो ये जाएगा x की 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3 हो जाएगा। और इसमें आप लिखेंगे 0 to a, ये जो यहाँ पे करेंगे सेम है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 3/2 का 2/3 हो जाएगा। और इसमें लिमिट है a to 4, a to 4, जो कांस्टेंट है वो तो लिमिट से बाहर आ जाएगा बेटा। तो 2/3 तो आपका लिमिट से बाहर हो गया, ये हो गया x की पावर 3/2 लिमिट 0 to a, यहाँ पे भी 2/3 लिमिट से बाहर आ जाएगा, ये भी आपके पास x की पावर 3/2 लिमिट a to 4, ये 2/3 कैंसिल हुआ। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 की तो कोई इंपोर्टेंस है ही। यहाँ पे भी अपर लिमिट पुट करेंगे तो x को 4 पुट किया जाएगा, 4 की पावर 3/2 माइनस, ठीक है, ये माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा a की पावर 3/2, ये बेटा। सो a की 3/2 इकट्ठा हो जाएगा, इसको इस साइड में लीजिए, ये आपके पास हो गया 2a रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है भाई, ये अगर मैं 4 रेज़ टू पावर 3/2 की बात करूं तो 4 रेज़ टू पावर 3/2 क्या लिख सकते हो आप, 4 रेज़ टू पावर 3/2 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, रेज़ टू पावर 3/2, 4 को लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 2, ये कैंसिल हुआ बेटा। ये देखिए
तो 2 रेज टू पावर 3 यानी कि ये 8 है, 8। सो 2 a रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 8। सो यहां से a रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 मिलेगा। क्लियर? तो a रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, a रेज टू पावर 3/2 is equal to 4. So what is a? a is equal to 4 raised to power 2/3. ये सिंपल सा क्या किया हमने, जो पावर है वो 2/3 ले ली बेटा। तो 2/3 लेंगे तो ये तो कैंसिल होगी, 4 की पावर 2/3 आ गया। सो व्हाट इज a? a is equal to 4 raised to power 2/3। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। ये तो मैंने थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन था इसलिए कर दिया। जो बाकी क्वेश्चन है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, वो आप एक सिंपल टाइप से ही कर सकते हैं और जो एक्सरसाइज है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो बेटा एक क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका थोड़ा सा हिंट देख लीजिए। 16 आप खुद कर लेंगे, इसका हिंट देख लीजिए। आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल कट बाय दिस लाइन। ये लाइन इस सर्कल को कट करती है, तो जो स्मॉलर रीजन आएगा उसका एरिया निकालना। देखिए बेटा, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस a है, ये a, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा a0। क्लियर? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x इज इक्वल टू a बाय रूट 2, a बाय रूट 2। a को किसी न किसी नंबर से डिवाइड किया है तो ये छोटा है a से। क्लियर? ये a से छोटा है। तो यहाँ पे आप ये लाइन जो x इज इक्वल टू a बाय रूट 2, सपोज करिए ये है x इज इक्वल टू a बाय रूट 2, x इज इक्वल टू a बाय रूट 2, ये बेटा। तो आपको इस रीजन का एरिया निकालना है, ये इस रीजन का एरिया निकालना है, निकाल दीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना? कैसे निकलेगा ये आपको पता ही है। ये x इज इक्वल टू क्या है, a बाय रूट 2, तो ये फाइंड क्या मिला, a बाय रूट 2 0, ये बेटा। तो x की रेंज है a बाय रूट 2 से a बाय रूट 2 से a, ये दिखाई दे रहा है ना, x की रेंज a बाय रूट 2 से a। अब इस कर्व के ऊपर बेटा y की वैल्यू, इसके ऊपर y की वैल्यू, सर्कल है तो इसके ऊपर y की वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये रीजन और ये रीजन सेम है, दोनों रीजन सेम है ना, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। 2 से मल्टीप्लाई करना आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा, x की रेंज है a बाय रूट 2 से a, तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो बन जाएगी a बाय रूट 2 से a। कर्व के ऊपर y की वैल्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका फार्मूला क्वेश्चन नंबर 6 में यही फार्मूला तो ऑपरेट किया था, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं।